जैसा कि विद्यार्थियों डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल पर आज के लिए आपको मोटिवेशन ये देना चाहेंगे कि शोर मत कर अभी गमों की रात है। शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। तो जो हाई स्कूल के बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, धज्जियाँ आप तभी उड़ा पाएंगे जब आप डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल पर डे क्लासेज लेंगे और अपने क्लास को टॉप करने की विषय में सोचेंगे, तभी आप धज्जियाँ उड़ा पाएंगे, वरना आप धज्जियाँ नहीं उड़ा पाएंगे। तो कुछ दिनों की बात है, तो यानी कुछ दिनों अभी बच्ची है आपकी, तो उसको अच्छे से तन मन हिला कर वीडियो को देख लीजिए, पढ़ लीजिए और अपने क्लास में क्या और पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप ऑल इंडिया में टॉप करें। ठीक है, अब ज़्यादा समय न लेते हुए आपको आपके टॉपिक की ओर चलते हैं और सभी क्वेश्चन लाजवाब हैं, 2022 के लिए मोस्ट हैं। तो अब चलते हैं आपके टॉपिक की ओर। हाँ, तो विद्यार्थियों आपके बीच खंड अ और खंड ब हो चुका था, यानी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आपके बीच पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। और आज आपके बीच खंड स लेकर आए हुए हैं जीव विज्ञान। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 9वां क्वेश्चन का क नंबर क्वेश्चन आपके बीच उपस्थित है, जो कि 2022 के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि मनुष्य में दूध दांतों की संख्या कितनी होती है। विद्यार्थियों आप हमें कमेंट में बताएं, जैसा कि 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसा कि विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि आपका टाइम समाप्त हो गया है। तो मनुष्य में दूध दांतों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 20। आपका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन में ऐसे ही दिया रहेगा, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 32। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। विद्यार्थियों आपके बीच खंड ग का यानी जीव विज्ञान का प्रश्न 9 का ख नंबर क्वेश्चन आपके बीच उपलब्ध है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है वो कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2020 में पूछा गया था और 2022 के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो विद्यार्थियों हम कमेंट में इसलिए पूछते हैं ताकि आपको पता चले कि हम कितना पढ़ रहे हैं और कितना नहीं पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि 10 सेकंड का टाइम इसमें भी दिया जाता है, आप हमें पता करके तुरंत बताएं, याद हो तो, ताकि आपको पता चले कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, सर को कितना मैं सही बता रहा हूँ। तो 1 2 3 4, मेरा छोटा भाई है, ये गिनती थोड़ा बोलेगा। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10। जैसा कि मेरा छोटा भाई 10 सेकंड का टाइम दिया आप लोगों के बीच, तो आपके बीच ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी बायोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है वो कहलाती है ऑप्शन नंबर सी यानी पैलियोंटोलॉजी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान दे सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। तो विद्यार्थियों आपके बीच प्रश्न 9 का ग नंबर क्वेश्चन उपलब्ध है आपके बीच। समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है। जैसा कि ससुरा ये बार बार पूछा जाता है, 2022 में वेरी मोस्ट है, ध्यान रखिएगा। NCERT पैटर्न से 2019 और 2020 में लगातार पूछा गया है। और समजात अंगों का उदाहरण है, आपके बीच ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ऑप्शन बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ऑप्शन नंबर सी आलू एवं घास के ऊपरी भूसतारी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो आपको हम टाइम देते हैं अब, जैसा कि मेरा छोटा भाई अब टाइम बताएगा 10 सेकंड का,
और आप उस 10 सेकंड के अंदर आप बताइए। अब टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसा कि आप सभी के बीच ये अपना छोटा भाई है, आप लोगों को टाइम दिया है। वो भी कह रहा है कि भैया आप जल्दी जल्दी हमारे भाइयों को जल्दी से पढ़ाइए, तैयारी करवाइए, नहीं तो अपने परीक्षा में वो लोग टॉप नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो भी लगा है कितना जल्दी आप लोगों के बीच अच्छा अंक दिलाने में प्रयास में लगा है। तो आपके बीच टाइम समाप्त हुआ। तो उसका करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों, समजात अंगों का उदाहरण है तो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात समजात अंगों का उदाहरण है। और हमारे दांत तथा हाथी के दांत समजात अंगों का उदाहरण ये भी है। और आलू एवं घास की ऊपर विस्तारी ये भी समजात अंगों का उदाहरण है। यानी उपयुक्त सभी, यानी आपको चारों नंबर सही हैं, यानी उपयुक्त डी नंबर करेक्ट होगा। आपको इतने में टिक लगा देंगे, खट से आपको बहुविकल्पी में 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं 2022 के लिए। आपके बीच विद्यार्थियों बहुविकल्पी प्रश्न में 1 नंबरिंग क्वेश्चन का घ नंबर 9वां का घ नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और 2022 के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। तो डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। जैसा कि टाइम अब दिया जाता है, अब टाइम स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसा कि आपके बीच टाइम समाप्त हुआ, छोटा सा भाई आपके बीच आपके सहयोग में लगा हुआ है। तो आपके बीच ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन बंध, दूसरा ऑप्शन है आयनिक बंध, और तीसरा ऑप्शन है पेप्टाइड बंध, और चौथा ऑप्शन है सहयोगी बंध। तो विद्यार्थियों आपके बीच इसमें करेक्ट आंसर होगा, वो होगा डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं तो वो हाइड्रोजन बंध बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम आपको इसके अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए अब आपके क्वेश्चन की सॉल्व कराते हैं। तो विद्यार्थियों आपको इस प्रश्न 10वां का क नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा। जैसा कि NCERT पैटर्न से 2022 की ईयर के लिए मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। तो आप उत्तर में हेडिंग डालकर बताएंगे, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो यह उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा नहीं करेगा। इतना आप बताएंगे, खट से आपको 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, पढ़ लीजिएगा, नहीं पछताने का मौका मिल जाएगा और आपके परीक्षा में अंक 0 रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों आपके बीच प्रश्न क का एक क्वेश्चन और देते हैं, जो कि वेरी मोस्ट ये भी है कि आहार नली के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। आप देख सकते हैं कि जैसा कि 2015 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। मैंने एक क्वेश्चन और भी दिया है। तो आहार नली के विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं, ऐसे आप हेडिंग डालिएगा। पहला है मुख व मुख गुहा, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है ग्रास नली, और चौथा है आमाशय तथा पांचवा है आंत। ये आप 5 आहार नली के विभिन्न भाग लिख दीजिएगा, आपको खट से 2 नंबर मिल जाएगा। ये हो गया, हम आपको 2 क्वेश्चन बताएं, 10 का क और अलग से क फिर से बताए हैं, जो कि वेरी मोस्ट हैं 2 क्वेश्चन। और अब आपके बीच 10 का ख नंबर क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि NCERT पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि हमारे पाचन में अम्ल की भूमिका क्या है, वर्णन कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप उत्तर में हेडिंग डालकर बताइए कि हमारे आमाशय में
उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम को, याद रखिएगा, पेप्सिन एंजाइम को क्रिया में सहायक होता है और यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। इतना आप बताएंगे, खट से आपको एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा। ठीक है, इसमें भी ये भी अलग से क्वेश्चन बना चुके हैं क्या का, और फिर से बनाए हैं, और ये दोनों तीनों क्वेश्चन मोस्ट हैं। और आप देखिए आपके बीच प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि वो वेरी मोस्ट क्वेश्चन वो भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विद्यार्थियों, आपके बीच प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन है, जो कि वेरी मोस्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके बीच दिख रहा होगा कि बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। जैसा कि NCERT पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया है। आप उत्तर में हेडिंग डालकर बताइए कि बहुत से सरल बहुकोशिकीय जीवों के वृंत पर एक कैप्सूल जैसी संरचना होती है जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। बीजाणुधानी में बहुत से बीजाणु भरे होते हैं। ये बीजाणु बड़ी संख्या में होते हैं और इस प्रकार एक बीजाणुधानी से एक बड़ी संख्या में नए जीव उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार यह ऐसे जीवों के लिए लाभदायक होता है जिनमें जनन बीजाणु द्वारा होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोपस। ठीक, तो ये मोस्ट क्वेश्चन था, और इससे कहीं मेरा ये वाला 11 नंबर क्वेश्चन मोस्ट है, यानी पुमंग एवं जायांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2014-2017 में पूछा गया है और 2022 के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आप बताइए कि पुमंग पुष्प के नर जननांग हैं जबकि जायांग पुष्प के मादा जननांग हैं। आप इतना बताएंगे, खट से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन मोस्ट है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ज़्यादा समय न लगाते हुए। तो विद्यार्थियों, आपके बीच प्रश्न 11 का नंबर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि निषेचन क्या है, बाह्य एवं आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। तो जैसा कि विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन मोस्ट है, 2014-2017 में पूछा गया है, 2022 के लिए वेरी मोस्ट है। ठीक है, तो आप उत्तर में हेडिंग डालकर बताइए कि युग्मकों यानी एक नर व एक मादा के संलयन को निषेचन कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। और जब निषेचन मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसके विपरीत यदि निषेचन मादा जंतु के शरीर के अंदर होता है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। इतनी सी छोटी सी बात आपको बता देना है, खट से आपको एग्जामिनर 4 नंबर दे देगा। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपको ख नंबर भी बताते हैं, वो भी वेरी मोस्ट है। तो विद्यार्थियों, आपके बीच प्रश्न 11 का ख नंबर क्वेश्चन है कि प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण में अंतर कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था और 2022 के लिए वेरी मोस्ट है। मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि ये टॉपिकल पीपल सॉल्व गूगल से क्वेश्चन स्टेकिंग किए गए हैं, वेरी मोस्टेड क्वेश्चन है 2022 के लिए। तो प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण में अंतर आप हेडिंग डालेंगे और इधर क्रम संख्या डालेंगे और प्रभावी एक साइड में और अप्रभावी दूसरे साइड में, और बीच में लाइनिंग कर दीजिएगा। और अब आप बताइए पहले नंबर पे कि युग्म विकल्पी कारकों जिसे कहते हैं जीन्स में वह कारक जो अपने लक्षण के लिए दूसरे कारक के प्रभावी को प्रदर्शित होने से रोक देता है, वो प्रभावी में कहलाता है। और आप उसी के बगल अप्रभावी में आप बताइए कि युग्म विकल्पी कारकों जिसे जीन्स में से वह कारक जो अपने लक्षण को प्रभावी कारक के रहते हुए प्रकट नहीं कर पाता है। इतना आप बताएंगे। दूसरे लक्षण पे आप बताएंगे कि एक लक्षण जैसे मटर के पौधे का लंबापन के विपरीत प्रभावों वाले 2 पौधों का संकरण करने पर प्रथम संकर पीढ़ी यानी F1 में प्रदर्शित होने वाला कारक यानी जीन है, जैसे मटर के पौधे का लंबा होना। इतना आप बताएंगे प्रभावी में। और अप्रभावी में आप बताएंगे दूसरे नंबर पर किसी लक्षण के लिए प्रथम संकर पीढ़ी F1 में जो प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता उसका कारक यानी जीन अप्रभावी कहलाता है, जैसे मटर के पौधे का बौनापन।
इतना आप बताएंगे, खट से आपको एग्जामिनर 2 नंबर खुशी खुशी दे देगा इसमें और 2 नंबर खुशी खुशी दे देगा इसमें, यानी आपको 4 नंबर दे देगा लक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, पढ़ लीजिएगा, नहीं पछताने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे। विद्यार्थियों, आपको इस प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है और रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। जैसा कि विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि 2012, 15 और 19 और 2020 में लगातार पूछा गया है। तो विद्यार्थियों आपके बीच अथवा करके क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि लिंग गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। और अथवा करके क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है विद्यार्थियों कि लिंग निर्धारण को समझाइए, जैसा कि 2000 क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। और अथवा क्वेश्चन करके ऐसे ही पूछ सकता है कि लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं और नर तथा मादा में लिंग गुणसूत्र का विन्यास लिखिए, जैसा कि 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। और आपके बीच अथवा में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। यानी समझ लीजिए पूरे क्वेश्चन को मिलाकर क्वेश्चन एक ही है और लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है, आपको पूरा फुल व्याख्या देते हुए अच्छे से समझाते हुए आपके पेपर सेट में 100% उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में फंसेगा ज़रूर। ठीक है, अब आपके बीच स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़िए, याद करके जाइए और वहाँ से राइटिंग बैठा कर लिखिए और अच्छा नंबर पाइए और अपने यूपी में टॉप कर डालिए और डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल का नाम सुनाइए। तो विद्यार्थियों आप हेडिंग डालेंगे लिंग गुणसूत्र, उत्तर हेडिंग डालेंगे। आप बताइए तो मनुष्य की सभी कायिक तथा जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। इनमें से 44 गुणसूत्रों के 22 समजात जोड़े होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, AUTOSOMES ऑटोसोम्स कहते हैं। शेष एक जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। पुरुष तथा स्त्री में यह गुणसूत्रों का जोड़ा एक दूसरे से भिन्न होता है और पुरुष में इस जोड़े 23वें जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिनमें से एक छोटा तथा दूसरा बड़ा होता है और इस प्रकार ये हेटेरोम्स है और इनमें से बड़ा X तथा छोटा Y गुणसूत्र कहलाता है। स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र भी समजात तथा X प्रकार के होते हैं। इस प्रकार फर्स्ट वर्जन में आप जानिए कि पुरुष की जनन कोशिका में 22 जोड़ा प्लस XY इज इक्वल टू 46 गुणसूत्र, तथा सेकंड में जानिए कि स्त्री की जनन कोशिका में 22 जोड़ा प्लस XX इज इक्वल टू 46 गुणसूत्र होते हैं। अर्थात मनुष्य में लड़के अथवा लड़की का होना इन्हीं लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। इतना बताइए। उसके बाद आप जस्ट ये बताइए कि तो विद्यार्थियों आपको पहले एक फिगर स्केच करना होगा। देखिए फिगर में हम आपको समझाते हैं। ये पुरुष है और ये स्त्री है, ठीक, सपोज दैट समझिए। पुरुष की जनन कोशिका में 22 जोड़ा, यानी इसमें कितना 22 जोड़ा इसमें हुआ पुरुष की जनन कोशिका में, यानी XY, ये क्या हुआ XY, ठीक, यानी 46 गुणसूत्र हमारे इसमें हुए। कितने हुए? 46 गुणसूत्र हुए। कितने? 46 गुणसूत्र, ठीक है। इसमें 46 गुणसूत्र हुए और इसमें भी 46 गुणसूत्र है। तो स्त्री की जनन कोशिका में 22 जोड़ा, यानी 22 जोड़ा इसमें और 22 जोड़ा इसमें, यानी 22 दोनों 44, तो हमारा उसमें इंस्टीट्यूट में जाता है, तो हमारा 46 हुए। तो अब कहने का मतलब कि इसका जो हमारा गुणसूत्र होता है वो XX होता है। किसका होता है? युग्मनज यानी स्त्री की XX और पुरुष की XY। तो ये अपना X और X इसमें से क्रोमोसोम्स करेंगे तो हमारा X वाला ये जो हमारा सिस्टूंट है यानी X और Y ये हमारा युग्मक में स्ट्यूम करेगा, तो हमारा मनुष्य में लड़के अथवा लड़की का होना इन्हीं लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब आपको थोड़ा सा मनुष्य में लिंग निर्धारण बताते हैं कैसे क्या है।
इसी के फिगर के तहत में। तो आप बताइए कि मनुष्य में लिंग निर्धारण, थोड़ा हेडिंग डालिए। उसके बाद आप बताइए कि लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। तब पहले ऑप्शन पे महिलाओं ने दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, यानी एक्स और एक्स, यानी एक्स एक्स। दूसरे स्टेप में आप बताएंगे कि पुरुषों में दोनों लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, यानी एक्स और वाई, यानी एक्स वाई। तो पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं और एक प्रकार के शुक्राणुओं में एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरे प्रकार के शुक्राणु वाई गुणसूत्र पर रखते हैं। और तीसरे स्टेप में आप बताएंगे कि महिलाएं एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती हैं जिसमें एक्स गुणसूत्र होते हैं। और आप चौथे वर्जन बताएंगे कि जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो एक्स एक्स युग्मनज लड़की में विकसित होता है। इतना आप जानेंगे। और 5वें स्टेप में आप बताएंगे कि जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो एक्स वाई युग्मनज लड़के व लड़के में विकसित होता है। इतना आप बताएंगे। खर्च से आपको 7 नंबरिंग का मिल जाएगा। और एग्जामिनर भी सोचा है कि विद्यार्थी ने कितने मेहनत से याद करके समझ करके लिखा है, बहुत ही अच्छे से हैंड राइटिंग बैठाते हुए, इसको पूरा का पूरा 7 नंबर क्यों ना दिया जाए। तो ठीक है विद्यार्थियों, बहुत ही मेहनत लगाकर आपको मैंने पूरे वीडियो बनाए हैं, आपकी तैयारी में मदद किए हैं। तो आपको चाहिए कि डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल को पूरे इंडिया में फैला दें, और ताकि सभी विद्यार्थी अपने परीक्षा में अच्छा अंक हासिल कर सकें और आगे बढ़ सकें और आगे आने वाले समय में कुछ कामयाबी हासिल कर सकें। तो विद्यार्थियों, आपसे आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो आप अपने अनुसार एक लाइक कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आई होगी तो डिसलाइक करिएगा। मुझे लाइक और डिसलाइक में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और दूसरी बात, मेरी विद्यार्थियों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो जहाँ तक हो सके सभी विद्यार्थियों और सभी स्कूलों के टीचर्स के प्रति पहुँच जाए, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने परीक्षाओं में अच्छा अंक हासिल कर सकें। तो थैंक फॉर वाचिंग। और नए हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके यूट्यूब के नोटिफिकेशन पर खट से मेरा वीडियो पहुंच जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले विषय पर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।